हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। मेरा नाम है नरेंद्र महोविया। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मीन्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वर्कर्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब वर्कर्स को मैनेजमेंट अपने पास बुलाता है और कोई भी डिसीजन मेकिंग में उनका राय लेता है तो उसे कहते हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। इससे एक ये फ़ायदा होता है कि कोई जो भी डिसीजन लेते हैं, कंपनी जो भी डिसीजन लेती है उसमें वर्कर्स को ऐसा लगता है कि उन्होंने उस फैसले में भाग लिया है, तो एक सेंस ऑफ ओनरशिप जगता है और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वर्कर्स के बीच में आती है। इसीलिए वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे वर्कर्स उस डिसीजन को अपना सके। इसके अलावा जो फिलॉसफी है वर्कर्स पर इसकी, ये वो है कि जो इन वर्कर है वो अपना पूरा ज़िंदगी एक कंपनी में दे देता है, जिसकी वजह से उसका जो फेट है, जो उसकी किस्मत है, वो डायरेक्टली कंपनी से लिंक्ड हो जाती है। इसीलिए उसको पूरा हक है कि वो कंपनी के बड़े बड़े हिस्सों में अपने बड़े बड़े डिसीजंस में अपनी हिस्सेदारी दे। सो ये एक डेमोक्रेटिक अप्रोच होता है जहाँ पर वर्कर्स की बात सुनी जाती है कंपनी के डिसीजंस में। ये कोलैबोरेशन बढ़ाता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बढ़ती है और एक भरोसा एक दूसरे के ऊपर बढ़ता है। इसके अलावा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ती है वर्कर्स में। इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्कर्स पार्टिसिपेशन, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ाता है वर्कर्स की, प्रोडक्टिविटी और मोरल बढ़ाता है वर्कर्स का, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ाता है वर्कर्स का, और इनोवेशन और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की वजह से। बिकॉज वर्कर्स नए नए सजेशंस लाते हैं जो शायद मैनेजमेंट को ऊपर के लेवल से ना दिखे। इसीलिए वर्कर्स पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन से डायरेक्टली 3 P पर असर पड़ता है, वो है आपका प्रोडक्शन, दूसरा है आपका प्रोडक्टिविटी, और जब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। इसीलिए वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके बाद क्यों वर्कर पार्टिसिपेशन फेल हो जाता है इंडिया में? क्योंकि मोस्ट ऑफ वर्कर्स को अवेयरनेस ही नहीं होता इस चीज़ का कि ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा मैनेजमेंट इंटरेस्टेड नहीं होता वर्कर्स को ट्रेनिंग देने में कि वो लोग उनके साथ बैठे और डिसीजन में पार्टिसिपेट करते। ऊपर से मैनेजमेंट भी नहीं चाहता कि वर्कर्स उनके पास आए और सजेशन दे, बिकॉज मैनेजमेंट को लगता है कि वर्कर्स उस लेवल पे पहुँचे ही नहीं है या उनमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो लोग मैनेजमेंट को सजेशन दे सकते हैं। ट्रेड यूनियन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट फेल हो जाता है। बिकॉज अगर कोई एक ट्रेड यूनियन नहीं होगा या ट्रेड यूनियन होगा ही नहीं तो उन लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल ट्रेड यूनियन का होना बहुत ज़रूरी है वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा कोई लीगल मैकेनिज़्म या एनफोर्समेंट नहीं है जो इंश्योर करे कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन कंपलसरी होना चाहिए। और इसके अलावा वर्कर्स के पास कोई रियल अथॉरिटी भी नहीं होती कि वो लोग इंश्योर करे कि हम लोग मैनेजमेंट को कुछ अच्छा सुझाव दे सकते हैं।
तो ये कुछ सजेशंस है जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव कर सकता है। पहले तो हम लोगों को लीगल फ्रेमवर्क पर ध्यान देना पड़ेगा। पार्लियामेंट या स्टेट कोई ऐसा लॉ बनाए जिसमें कंपलसरी कर दे कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन कंपलसरी होगा। इसके अलावा जेन्यूनली वर्कर्स भी इंटरेस्टेड होने चाहिए इन डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके लिए हम लोगों को वर्कर्स को एडुकेट और ट्रेन करना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रेड यूनियन को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ताकि ट्रेड यूनियन अपनी बात मैनेजमेंट तक पहुंचा सके। और एक पार्टिसिपेटिव कल्चर को भी डेवलप करना पड़ेगा। पार्टिसिपेटिव डेवलप कल्चर की वर्कर्स को एनकरेज किया जाए कि वो लोग मैनेजमेंट के पास जाए और कुछ अच्छे सुझाव दे। ये एक डायग्राम है जो आपको बताएगा कि कैसे एक दूसरे के साथ वर्कर एंगेजमेंट करने से कंपनी को और वर्कर्स दोनों को फ़ायदा हो सकता है। और लास्ट में कंक्लूजन ये है कि ये बहुत ही इसेंशियल प्रैक्टिस है। वो बिना वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट के वो काफ़ी सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट को लोअर लेवल से ही पता चलती है, जैसे कि कौन से मशीन ख़राब चल रही है या कौन से मशीन में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसीलिए वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कंपनी के प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, जो वर्कर्स के लिए भी फ़ायदेमंद होगा और मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा होगा। और अगर एक हारमोनियस और प्रोडक्टिव वर्क प्लेस बनाना है तो हमें वर्कर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन देना ही चाहिए। और अगर कोई सिंसियर एफर्ट डाले हम और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया जाए तो इट कैन लीड टू सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन इंडिया। सो इसीलिए वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इंडिया में, सो दैट प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जाए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।